नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गरुड़ पुराण में। आज हम देखेंगे विष्णु पंच स्तोत्र। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्री, अब मैं विष्णु पंच नामक स्तोत्र कहता हूँ। यह स्तोत्र बड़ा ही कल्याणकारी है, उसे सुनो। हे गोविंद, आपको नमस्कार है। आप सुदर्शन चक्र लेकर पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पद्मनाभ, आपको मेरा नमन है। आप अपनी कौमोद की गदा धारण कर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुरुषोत्तम, आपको मेरा प्रणाम है। आप सौनंद नामक हल लेकर पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुंडरीकाक्ष, आप सातन नामक मूसल हाथ में लेकर उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे हरे, आपको मेरा नमस्कार है। आप खड्ग, चर्म, ढाल आदि अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। हे दैत्य विनाशक, मैं आपकी शरण में हूँ। हे यज्ञ वराह यानी महावराह, आप पांचजन्य नामक महाशंख और अनुघोष यानी अनुबोध नामक पद्म ग्रहण कर अग्नि कोण में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी रक्षा करें। हे दिव्य शरीर भगवान नरसिंह, आप सूर्य के समान देदीप्यमान और चंद्र के समान चमत्कृत खड्ग को धारण कर नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। हे भगवान हयग्रीव, आपको प्रणाम है। आप वैजंती माला तथा कंठ में सुशोभित होने वाले श्रीवत्स नामक आभूषण से विशोभित होकर वायु कोण में मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, आप वैनतेय गरुड़ पर आरूढ़ होकर अंतरिक्ष में मेरी रक्षा करें। हे अजीत, हे अपराजित, आपको सदैव मेरा प्रणाम है। हे कुर्मराज, आपको नमस्कार है। हे महामीन, आपको नमस्कार है। हे सत्य स्वरूप महाविष्णु, आप अपनी बाहु को पंचर यानी रक्षक जैसा स्वीकार करके हाथ, सिर, अंगुली आदि समस्त अंग उपांग से युक्त मेरे शरीर की रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे वृषभध्वज, मैंने प्राचीन काल में सर्वप्रथम भगवती ईशानी कात्यायनी की रक्षा के लिए इस विष्णु पंचर नामक स्तोत्र को कहा था। इसी स्तोत्र के प्रभाव से उस कात्यायनी ने स्वयं को अमर समझने वाले महिषासुर, रक्तबीज और देवताओं के लिए कंटक बने हुए अन्यान्य दानवों का विनाश किया था। इस विष्णु पंचर नामक स्तुति का जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जप करता है, वह सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है। दोस्तों, यह अध्याय 13 समाप्त होता है। इसके आगे अगला अध्याय देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।